इनका साथ रहिए, आप लोग काम चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 34 35 36 38 39 40 41 42 43 43 43 सर आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि 24 घंटे से बिना मुख्यमंत्री का है झारखंड, इसके पीछे की वजह किसे मानते हैं? देखिए, आज झारखंड के 3.5 करोड़ जनता हर्षोल्लास से जश्न मना रही है। एक पापी सरकार, एक लुटेरी सरकार, युवा का हक अधिकार लूटने वाली, महिलाओं की आबरू को लूटने वाली और झारखंड प्रदेश के धन को लूटने वाली सरकार का अंत हुआ है और उनकी सज़ा मिली है। आह लगा है, युवाओं का आह लगा है, गरीबों का आह लगा है, दबे कुचले लोगों का आह लगा है, आदिवासी, दलित, पीड़ित, शोषितों का आह लगा है उस सरकार को। अब नई सरकार के फॉर्मेशन के बाद चल रही है। अब देखिए आगे क्या होता है, क्या सरकार के पास बहुमत है, क्या आपस में उन लोगों का सब कुछ ठीक ठाक है। जो मैंने हाउस के अंदर देखा है तो सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं है। लोबिन जी, स्टीफन जी, नलिन जी, मथुरा जी जैसे सीनियर लोग को नज़रअंदाज किया जाना, उनके परिवार के अंदर भी अंतरकलह है। सीनियर लोगों के बीच में भी सत्ता को लेकर के, पद को लेकर के उनके मन में भी द्वंद्व है। कांग्रेस तो आप जानते ही हैं, महत्वाकांक्षी पार्टी है, उसके अंदर कितना द्वंद्व है। वहाँ तो पहला बार विधायक बना हुआ लोग भी मंत्री बनना चाहता है। तो सब कुछ ठीक है ऐसा नहीं बोला जा सकता है। अब देखिए घमासान मचा हुआ है कांग्रेस के अंदर कि जो मंत्री पहले हैं उनको हटाया जाए। तो जो मंत्री पहले हैं उनको हटा करके नए लोगों को क्या वो रख पाते हैं? जो हटेंगे क्या वो समर्थन देंगे? तो विषय तो बहुत है। और अगर सरकार किसी कारण से बन भी जाती है तो फ्लोर पे क्या वो सरकार टिक पाएगी, चल पाएगी, ये सारा विषय है। लेकिन अभी जो जेएमएम ने एक वीडियो जारी किया है उसमें 43 विधायकों की गिनती कराई गई है। तो देखिए मन मिलना सबसे बड़ी बात है। अभी वो विधायक उनके साथ हैं, मन से हैं, बेमन से हैं, किन परिस्थिति में हैं, ये बड़ा विषय है। मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं चूँकि विधायकों के बीच में रहता हूँ, कई मित्र हमारे जेएमएम में हैं, कई मित्र हमारे कांग्रेस में हैं, तो और कई लोग हम लोगों के संपर्क में भी हैं। तो मैं जानता हूँ कि कैसे उनके मन में क्या चल रहा है। उनकी मना स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, सरकार को लेकर के बहुत खुश नहीं है, और फिर जा करके वो लोग लौट करके दोबारा विधायक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये तो चिंता सबके से। सवाल है कि मुख्यमंत्री आज होटवार जेल में बिताएंगे, कह सकते हैं इनके ऊपर। उसके पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया, वीडियो में उन्होंने कहा कि मेरी गलती नहीं है, ज़बरदस्ती किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें कही। तो ऐसी ज़मीन के ऊपर बात। भाई आप मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके लोगों ने गवाही दिया है, आमने सामने बैठा करके ईडी ने पूछताछ करा दिया, गवाही का कॉपी आपको दिखा दिया, आप तो नहीं डिनाई कर पाए उसमें, आपके लोग तो डिनाई नहीं कर पाए। और मुख्यमंत्री जैसे पद पर आसीन व्यक्ति को ईडी ने गिरफ्तार किया है तो बगैर सबूत के तो नहीं किया होगा। हम लोगों के ऊपर भी चार्जेज हैं, तो निश्चित तौर पर ईडी हो, सीबीआई हो, कोई चीज़ ऐसे तुरंत हाथ डाल नहीं देता। रही बात कोर्ट का, तो कोर्ट के समय देखा जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। वर्तमान में आपके खिलाफ प्रमाण है, उसके चलते आपको जेल भेजा गया। ये ईडी और सीबीआई चाहे जो भी ये व्यवस्था है, केंद्र सरकार का ये टोटल खेल रचाया हुआ है कि सरकार को स्थिर नहीं रहना चाहिए। आप बताइए हमको, जब लालू जी जेल गए थे उस समय तो भाजपा केंद्र में नहीं थे। जब शिबू सोरेन जी कोयला घोटाला में जेल गए थे उस समय तो कांग्रेस बीजेपी केंद्र में नहीं थे। जब जयललिता मुख्यमंत्री होते हुए जेल गई थी तो उस समय बीजेपी की सरकार तो सेंट्रल में नहीं थी। कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। आप गलत कीजिएगा, आपको परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। सेंट्रल एजेंसियां जो हैं वो निष्पक्ष तरीका से काम करती हैं। आज आपको लग रहा होगा
लेकिन कल बीता हुआ दिन को भी जब आप याद कीजिएगा तब आपको लगेगा आपके पिता को ही जेल भेजा था लोगों ने, कांग्रेस के समय में, कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस के समर्थन देने के बाद आपके पिता को लोगों ने भेजा था। तो सारी बातें हैं। तो ये विधायकों को चार्टर विमान से ले जाना तेलंगाना, ये क्या डर है उनके मन में? जब बहुमत है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब आपके पास बहुमत है तो आप क्यों लेकर के भाग रहे हैं? आप रहिए झारखंड में छाती ठोक करके, जैसे भाजपा के विधायक लोग हैं, आप भी रहिए। क्या आपके मन में डर है? इसका मतलब संशय है कि भाजपा बना लेगी सरकार तोड़ के। नहीं, भाजपा बना लेगी वो डर है, या अपने विधायकों पर विश्वास आपको नहीं है? अगर विश्वास नहीं है तो कितना दिन आप उसको तेलंगाना में रख सकते हैं? आप तो लाएंगे यहाँ ना। अगर हमारा विश्वास आपके प्रति नहीं है, कितना दिन हम आपके दबाव में रहेंगे? कितना दिन आपके साथ काम करेंगे? और दोबारा हमको विधायक बन के आना है कि नहीं आना है? पूरा राम में हुआ है वातावरण। कौन लोग जीत के आएगा? कांग्रेस का। कांग्रेस का अगर 17 विधायक है तो आपको मान लिख करके रख लीजिए, 1-2 लोग आने वाला है उसमें से। वैसे लोग अगर भाजपा में आएंगे तो उनकी सेफ्टी भी बढ़ेगी, वो कल विधायक बन के भी आएंगे, उनका भविष्य भी उज्जवल रहेगा। मतलब आप तो खुला ऑफर दे रहे हैं? अरे भाई, हम तो हाउस के अंदर ऑफर देते हैं। हम तो मुख्यमंत्री को भी ऑफर दिए थे कि आपको तो नीतीश कुमार की तरह राजनीति करनी चाहिए। मैंने तो हाउस में बोला इस बात को कि कब आपको बीजेपी की तरफ आना पड़े तो आप नीतीश कुमार की तरह राजनीति कीजिए। ये तो मैंने हाउस में बोला है। आज मैं सीता सोरेन जी को भी बोलता हूँ, बसंत सोरेन जी को भी मैं बोलता हूँ। आइए, स्वागत है सारे लोगों का बीजेपी में। बीजेपी भी आपकी नैया पार करेगी। मतलब आपको लगता है कि ये सरकार ये शपथ भी ले लेती है तो फ्लोर पे क्या रहेगी? देखिए, आपस में काफ़ी अंतर्द्वंद है। आप समझिए बात को। आप इसका राजनीतिक वैज्ञानिकों से अगर आप पूछिएगा तो कांग्रेस और जेएमएम में सब कुछ सही नहीं है। अंदर में काफ़ी द्वंद है। पद को लेकर के द्वंद है, पुराने नए को लेकर के द्वंद है, और अविश्वास की भावना बहुत बड़ी है। और यह अगर सरकार किसी कारण से ओथ ले भी लेती है तो मुझे नहीं लगता है कि फ्लोर पे ये सरकार टिक पाएगी। लोबन जी तो पहले खुल के पहले शुरू से बोलते जा रहे हैं। आपने सीता सोरेन जी का सुना क्या? जिस तरह से कांग्रेस में आपस में मारामारी है, तो आप क्या समझ रहे हैं? बन्ना गुप्ता से कितने लोग खुश हैं? अंदर की बात यह है कि बन्ना गुप्ता को हटा करके कुछ लोग बनना चाहते हैं, बादल को हटा करके कुछ लोग बनना चाहते हैं। बोलते हैं इनका परफॉर्मेंस नहीं है। कुछ सीनियरिटी के आधार पर आलमगीर आलम साहब को छांटना चाहते हैं, कुछ लोग रामेश्वर उरांव जी को हटाना चाहते हैं। तो उनके आपस में इतना उन लोगों का उलझा हुआ चीज़ है कि अब देखिए कैसे क्या होता है। सरकार बनने के बाद भी चलने वाली नहीं है। मुझे तो लगता है कि बन ही नहीं पाएगा। बनने से पहले ही भगदड़ होगा इन लोगों में, क्योंकि इतनी महत्वाकांक्षा इन लोगों में है। थैंक यू।